नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। आज हम लोग नॉन इन्वर्टर के ऊपर में बात करने वाले हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर एंड कमेंट्स बॉक्स में आता है कि इन्वर्टर इसी लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए। कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, किस में पावर बचना है, किस में पावर नहीं बचना है, किस में ज़्यादा फेलियर है, किस में ज़्यादा फेलियर नहीं है, कौन स्टेबल है, कौन नॉन स्टेबल है, किस में ज़्यादा पैसा लगता है, किस में कम लगता है। बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत सारा आंसर आपको मिलने वाला है मेरे इस वीडियो में। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल करने वाला हूं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। और मैं अभी आज आपको करंट प्रोडक्ट जो मार्केट में रन कर रहा है, मैं उस पर बात करने वाला हूं। जो पीछे नॉन इन्वर्टर आता था उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आज अगर आपको कोई सामान लेना है तो आज की बात करना है। और आज के प्रेजेंट सिनारियो में जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसके ऊपर में मैं बात करने वाला हूँ। कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाली जो मॉडल होती थी उसमें बहुत टेक्नोलॉजी चेंजिंग हो चुकी है आज के दिन में। चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, दोनों के अंदर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो चुकी है। गाइस, इसके ऊपर में बात करने वाले हैं। आप मेरे सामने एक बॉक्सेस दिख रहे होंगे। आज आपको मैं रूबरू कराने वाला हूं कि नॉन इन्वर्टर में और इन्वर्टर में लोग को पता है पीसीबी होता है, और पीसीबी की कंट्रोल से ही इन्वर्टर एसी रन करता है, और उसके अंदर में मेजर रोल होता है पीसीबी का। तो आज आपको हम पीसीबी के ऊपर में भी चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। कौन सा पीसीबी क्या रहता है, कैसा रहता है, और क्या फेलियर चांसेस होता है, क्या उसमें होता है जिसके वजह से वो पावर सेव कर पाता है, और कितना उसमें सीरियस प्रॉब्लम होता है, इसमें उसको लगाना चाहिए, कैसी जगह यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहिए, मेरे साथ आगे बढ़। कैंसर कैसे वर्क करता है वो थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। नॉन इन्वर्टर एसी जो होता है वो आपका 100% कैपेसिटी में रन कर रहा है या स्टॉप होता है। जैसे आप रन करते हैं तो अपनी 100% कैपेसिटी में रन करते हैं और रुक गए हैं तो स्टॉप हो गया। दैट इज उसका नॉन इन्वर्टर के वर्किंग का स्टाइल है। जो आपको रन करेगा तो 100% कैपेसिटी में रन करेगा, अदरवाइज ऑफ होगा तो 0%। आई मीन उसकी जब भी वो कंप्रेशर ऑन होगा तो 100% पावर कंजम्पशन, अपना जो भी उसकी कैपेसिटी है, जब आप परचेस करते हैं आपको मैक्सिमम पावर कंजम्पशन आपको कस्टमर डीलर बताता होगा, या मशीन आप जो खरीदते हैं उसमें मेंशन होता है। 1400 खाता है, 1500 खाता है, 1300, वॉटेवर वॉटेज मेंशन है। वो मेंशन जो वॉटेज है वो जब भी ऑन होगा तो 1400 वाट खाएगा, 1500 वाट खाएगा, वो फिक्स है। ऑफ है कंप्रेशर, दैट मीन्स 0 वाट खाएगा। ये फिक्स है। उनकी जो रनिंग है वो इस तरह से रन करती है, और ये डिपेंड करता है कि कंप्रेशर कब ऑफ होगा, कौन ऑन, ये पीसीबी का रोल है। और आपके रूम का टेम्परेचर थर्मोस्टेट चेक करता है, और थर्मोस्टेट आपको इंडिकेट करता है कि यस, आपने जो 25 डिग्री 22 डिग्री आपने टेम्परेचर डाला है वो टेम्परेचर मीट कर गई है, तो कंप्रेशर ऑफ हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है, जैसे आप रूम 150 है और 400 स्क्वायर फीट में 1.5 टन की एसी आपने डाल दिया, वैसे कंडीशन में तो इमीडिएट कंप्रेशर अपने कूलिंग पॉइंट को मीट नहीं कर सकता। वैसे पॉइंट पे कंप्रेशर जब ओवर हीटिंग मोड में जाता है तो उस प्रोटेक्शन मोड ऑन होने की वजह से कंप्रेशर ऑफ हो जाता है। फिर कंप्रेशर अपने फुल मोड में चलता है। बिकॉज की दो कंडीशन है, या तो आपका 25 डिग्री टेम्परेचर मीट कर दिया कंप्रेशर तो ऑफ होगा, अदरवाइज उसको प्रोटेक्शन कोई मोड है उसमें ऑफ हो जाना है कंप्रेशर, और फिर अपनी फुल कैपेसिटी में वो रन करता है। दो कंडीशन में कंप्रेशर ऑफ होता है। नॉर्मली नॉन इन्वर्टर वाली जो मशीन होती है, इन्वर्टर मशीन जो होगी उसकी पूरी नाम तो वैसे डीसी इन्वर्टर बोलते हैं। वो डीसी इन्वर्टर इसलिए है कि वो पहले पीसीबी उसकी 230 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है, और फिर डीसी वोल्ट से कंप्रेशर को रन किया जाता है। बिकॉज ये कंप्रेशर वेरिएबल है, आपकी ज़रूरत के अनुसार, अपने वेरिएशन के अनुसार आपको 20% स्पीड में रन करेगा, 30 पे रन करेगा, 100 पे रन करेगा, डिपेंड अपॉन करेगा जैसा वो रूम का सिचुएशन है। मशीन वैसे एक्ट करता है, और वैसे कंप्रेशर उसका वेरिएबल होते रहता है उतनी की ज़रूरत के अनुसार। जैसे आप एक्सीलेटर, गाड़ी के एक्सीलेटर यूज़ करते हैं, आप एक्सीलेटर जितनी तेज़ चाहते हो उतनी तेज़ चलती है। तो ये तेज और कम करने वाला पीसीबी है। आपका रूम में अगर आप 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किए हुए हैं और आपका रूम का टेम्परेचर मीट हो गया है, तो वो कंप्रेशर आपको अपनी मिनिमम स्पीड पे आ जाएगा उस ठंड को जस्ट मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ भी वही कंडीशन है जो पहले वाली मशीन में नॉन इन्वर्टर में था, जैसे आप 150 स्क्वायर फीट के अंदर में 1.5 टन की मशीन डालते हैं, तब तो ठीक है, एक मिलेगा उसको ऑफ होने का या कंप्रेशर मिनिमम होने का कंप्रेशर। अगर
आप 400 स्क्वायर फीट के रूम में डाल दिए हैं, 300 स्क्वायर फीट में डाल दिए हैं, तो उसकी मीटिंग पॉइंट मिलनी नहीं है। उस मोमेंट में आपका कंप्रेसर जो है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में ही रन करते रहेगा। या ऐसा कोई मोमेंट आएगा 4 घंटा 2 घंटा चलने के बाद कि कुछ लगता है उसको कि हाँ ये अब 30-40% कवर कर लिया और थोड़ा सा मिनिमम हो जाएगा 60%। तो डिपेंड करता है कि आपका रूम का साइज कैसा है, सनलाइट कैसा है, कहाँ पे रूम का जो पोजीशनिंग है वो सिल है कि नहीं, एयर क्रॉसिंग कैसा है, ये सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर रूम बहुत इन्वर्टर एसी आपको वो जो आप सोच रहे हैं कि अपने 2 घंटा चलने के बाद मिनिमम स्पीड में आ जाएगा और पावर कंजम्पशन होगा, हो सकता है ऐसा ना हो। ये ऑल डिपेंड करता है कि आपके रूम का साइज कैसे मीट कर रहा है, उसके अनुसार वो एक्ट करता है और उसके अनुसार अपने कंप्रेसर को वेरिएबल करता है और उस वेरिएशन के अनुसार पावर कंजम्पशन कम और बेशी होता है। सो गाइस, दोनों के अंदर में यही अंतर है कि ये ऑन ऑफ होके चलेगा और इसके अंदर में वेरिएशन केवल कंप्रेसर जो है वो अपना स्पीड कम कर लेता है और उसकी पावर कंजम्पशन जो कम हो जाती है। बट दिस इज ऑल सिचुएशन, आपका जो कमांड दिया हुआ है 25 डिग्री 22 डिग्री जो टेम्परेचर है वो जब मीट करेगा उस पोजीशन पे जाकर स्टॉपेज होता है, अदरवाइज स्टॉप नहीं होगा। तो यहाँ स्टॉप नहीं होगा तो ये फुल पावर में कंजम्पशन करेगा। और नॉन इन्वर्टर में भी अगर स्टॉप नहीं होता है, मिनिमम नहीं होता है, स्पीड कम नहीं होती है कंप्रेसर की, तो ये भी अपनी जो पावर आपको मेंशन होता है इनपुट मैक्सिमम क्या खाएगा वो इनपुट एंड मैक्सिमम इनपुट आपको कंजम्पशन करते रहेगा। नॉन इन्वर्टर एसी जो पहले वाली आती थी उस पर हम लोग बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो प्रोडक्ट तो आज के दिन आपको परचेस करना नहीं है। जो पहले वाली प्रोडक्ट होती थी वो R22 गैस के साथ आती जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी, इनफैक्ट डेंजरस गैस थी फॉर इन्वायरमेंट के लिए, इको फ्रेंडली गैस नहीं थी। वो गैस सरकार बैन कर चुकी है। हालांकि जो पहले वाली मॉडल जिनके पास है उनके लिए गैस अवेलेबल है, बैन का मतलब नई एसी के लिए अलाउड नहीं है और नई एसी में वो R22 गैस अब नहीं आती है। सो आपको ये टेंशन खत्म हो चुका है। बहुत बार सेल्स गाई आपको नाप शनाप समझा देता है ऐसी चीज़ों में। सो आज के दिन में आपको नॉन इन्वर्टर एसी अगर आप खरीदते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत सुपियर हो गई है, R32 गैस के साथ आती है और पावर कंजम्पशन भी कई बार आप, मुझे तो हैरत होती है कि जब आप 3 स्टार का नॉन इन्वर्टर खरीदते हैं तो उसकी पावर कंजम्पशन 1150 के आसपास यूनिट ईयरली दिखाता है और वहीं आप इन्वर्टर वाले एसी खरीदते हैं 1100 दिखाता है। 50 वाट का केवल अंतर होता है और इतनी भाषणबाजी है, 15% बचेगा, 20% बचेगा। सो गाइज, बचता तो जरूर है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में और कहाँ ऐसे लगा हुआ है, तो उन पे भी बात करेंगे, आपको डिटेल करूंगा मैं किस सिचुएशन में आपको पावर बचनी है और कहाँ पावर नहीं बचनी है और कहाँ पे आपको नॉन इन्वर्टर जाना चाहिए और कहाँ इन्वर्टर जाना चाहिए। आज बहुत सारी चीज़ों को क्लियरिटी के साथ करने वाले हैं। नॉन इन्वर्टर को आपको ऑन ऑफ एसी भी बोलते हैं, उसके अंदर में फिक्स स्पीड होती है इसलिए उसको फिक्स स्पीड भी बोलते हैं। फिक्स स्पीड का मतलब यही है कि कंप्रेसर जब भी ऑन होगा तो एक अपनी फिक्स स्पीड पे ही रन करेगा और वो फिक्स पावर ही खाएगा, उसको नॉन इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको जैसी बता चुका हूँ, उसके अंदर एक्सीलेटर पैड लगा है जो पीसीबी कंट्रोल करता है और पीसीबी कंप्रेसर को कितना पावर दे रहा है उसके अनुसार वो उसकी स्पीड रन करती है और उसके अनुसार वो पावर कंजम्पशन कम और बेसी उसके अंदर कंट्रोल हो पाती है। देर में इतनी बात के तो क्लियरिटी आपको समझ में आ गई होगी कि एक एसी के अंदर में जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में मेजर रोल पीसीबी का है और पीसीबी मतलब पावर कंट्रोल जो करने वाली चीज़ है। जो पीसीबी आपको एक्सीलेटर काइंड ऑफ आपकी गाड़ी को जैसे एक्सीलेटर करना है वैसे यूज़ करना है, तो वो पीसीबी का कंट्रोलर का ही मेजर काम है, कैसे कितना स्पीड पे चलना है, कितना पावर बचाना है, कितना पावर उसको मिलना है कंप्रेसर को ऑन होने के लिए। सो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द पीसीबी। तो आज हम लोग पीसीबी के बारे में बात करने वाले हैं और आप जब खरीदने जाते हैं एसी तो आपको भी पता है या कोई मैकेनिक से पूछते हैं तो वो आपको बताता है नॉन इन्वर्टर खरीदिए, इन्वर्टर मत खरीदिए, इन्वर्टर के अंदर में पीसीबी खराब होने पे नहीं बनता है। तो गाइस, कुछ बात की तो सच्चाई भी है, लेकिन आज हम आपको पीसीबी से रूबरू कराने वाले हैं। पीसीबी कैसा होता है और क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन होने वाला है और कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो एक बार आपको पीसीबी दिखाते हैं। मैं अपने कुछ इंजीनियर से डाइकिन का पीसीबी मंगाया हूं और काफ़ी सारी पीसीबी आपको सामने दिख रही होगी। इसमें हालांकि नॉन इन्वर्टर का एक ही पीसीबी है, इंडोर है और 2 3 स्टार एंड 5 स्टार का पीसीबी है। तो एक बार खोल के आपको डिटेल करता हूं पीसीबी के अंदर क्या होता है और कितना वो बड़ा है साइज में, प्राइसिंग वाइज क्या है और कितना डेंजरस है।
उनके ऊपर में क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का आपको कहाँ पे किस सिचुएशन में लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो गाइस पहले नॉन इन्वर्टर आपको पीसीबी दिखा देता हूँ एक बार। ये नॉन इन्वर्टर का पीसीबी है, जैसा आप सामने से दिख रहे होंगे। ये इंडोर में लगा होता है, आउटडोर में कोई भी पीसीबी नहीं लगी रहती है, केवल ये इंडोर में लगा रहता है। और इतने ही इसके अंदर में कंटेंट है, जैसा आप देख पा रहे होंगे सामने से। यहाँ एक रिले है जो आपको कंप्रेशर को कट करता है, ऑफ ऑन करने रहता है, इसके काम इतने ही है। और बाकी पीसीबी कंट्रोल के अनुसार है, फैन की स्पीड कम बेसी करना, लेफ्ट राइट अप डाउन। और जो सेंसर लगा रहता है, फिल्टर सेंसर होती है, बहुत सारी सेंसर होती है, उनके लिए इंडिकेटर है, फ्यूज लगा हुआ है। सो दिस इज द पीसीबी। इसकी एमआरपी आपको बता देना चाहूँगा मैं एक बार आपको, इंडोर की क्या पीसीबी की एमआरपी होती है। अगर एमआरपी में भी कोई इंजीनियर आपको देता है तो 3800 की एमआरपी है। ये मोटा मोटी 3800 की एमआरपी में ये आती है, तो मोटा मोटी 3000 के अंडर ये प्राइसिंग में आपको कोई भी इंजीनियर आपको बिल करता है जब आपका ये ख़राब हो जाता है। हालांकि ये ऐसी चीज़ है कि किसी भी जगह लुक्कड़ में ये रिपेयर हो जाता है, बिकॉज इसमें मैक्सिमम यही सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। ये मेजर चीज़ें जब ख़राब होती है तब पीसीबी चेंज होती है। अदरवाइज़ इन चीज़ों के लिए कोई भी लुक्कड़ में रिपेयर हो जाती है, 300 400 500 रुपये में मैक्सिमम रिपेयरिंग हो जाती है। सो गाइज ये एक टेंशन फ्री आइटम हो जाता है, एक तरह से देखा जाए ये एडवांटेज है इसके अंदर में नॉन इन्वर्टर लेने पे। अब अपन इन्वर्टर के ऊपर में बात करते हैं, इन्वर्टर की पीसीबी दिखाता हूँ, इन्वर्टर के पीसी के ऊपर में बात करते हैं। ये आपको इन्वर्टर एसी का इंडोर का मोटा मोटी इंडोर में सब एक ही जैसा होता है। इंडोर का पीसीबी है, इंडोर की पीसीबी ऑलमोस्ट देखने में आपको वैसे ही सिमिलर लगेगा। इसमें केवल एक कटअप के लिए रिले नहीं दिख रहा होगा आपको, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। वही कंट्रोल है पीसीबी की लगी हुई है। इसके अंदर कंट्रोल की कनेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, जैसा आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा, उसमें सिंगल पॉइंट था, जैसा आपको देख रहे होंगे ये सिंगल पॉइंट है। बिकॉज यहाँ कंट्रोलर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज इसको आउटडोर को कंट्रोल करना है, इंफॉर्मेशन देना है कि आपको कितना पावर में चलाना है, कंप्रेशर नहीं चलाना है। एक बार आपको आउटडोर का पीसीबी खोलता हूँ, बिकॉज कि यहाँ इन्वर्टर एसी है, इसके अंदर में 2 पीसीबी लगनी है। 2 पीसीबी का 2 टेंशन भी लेना आपको, प्रॉब्लम होने से समटाइम दोनों ही खराब होता है। इसमें भी आपको, आप 3 स्टार का मशीन है तो उसकी 3 स्टार की जो पीसीबी है डिफरेंट है, एंड 5 स्टार की पीसीबी डिफरेंट होती है। बिकॉज कि 5 स्टार में ज़्यादा पावर सेव करना है तो उसके अंदर में ज़्यादा कंपोनेंट लगे रहते हैं, तो उसको ज़्यादा पावर बचाना होता है। ये गाइज आपको दिख रहा होगा, ये पीसीबी जो है आउटडोर का है, ये आउटडोर में लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहे होंगे आपको, बहुत सारी कनेक्टिविटी के साथ में है। ये आउटडोर में लगा रहता है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, काफ़ी बड़ा साइज में है। इसके अंदर में बहुत सारे कंट्रोलिंग आइटम लगी हुई है, जिसमें आपको टनेज कंट्रोल करना होता है। जो कंप्रेशर का स्पीड है वो उसको कंट्रोल करना होता है। जैसे नॉर्मली आप बहुत सारे मार्केट में सुनते होंगे कन्वर्टेबल एसी है, तो गाइस बहुत सारा मॉडल आपको मार्केट में अवेलेबल है। जैसा आप जानते हैं कि 6 स्टेज कंप्रेशर आता है, जिसमें 6 स्टेज में आपको 0.5 टन हो जाता है, 0.6 7.5 हो जाता है, 1.25 टन हो जाता है, 1 टन, 1.25 टन, 1.3 टन, 1.4 टन, 1.5 टन है, 2 टन हो जाता है। वैसी चीज़ों में बहुत सारे पीसीबी का रोल होता है। कंप्रेशर को बहुत सारे मोड में आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, 20, 30, 40, 70, 80, 90 ऐसे करके कंप्रेशर को पावर जनरेट करके देना होता है, जो नॉर्मली ये पीसीबी का काम है। एक्सीलेटर काइंड ऑफ समझिए कि यहाँ से पीसीबी को कंप्रेसर कंट्रोल करता है और वो जितना पावर यहाँ से निकालता है उसके अनुसार कंप्रेसर ऐड करता है। बिकॉज यहाँ कंप्रेसर बंद नहीं होता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है, उसको एक ठंडा एनी टाइम मेंटेन करना होता है, जिसके वजह से जो नॉन इन्वर्टर में कंप्रेसर होता है जब ऑन ऑफ होता है, ऑन होता है दोबारा, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी कवर करता है। बिकॉज कि जब भी कंप्रेसर ऑन होता है तो उसको एक्स्ट्रा कुछ पावर चाहिए होता है। इनफैक्ट आप ऐसे तो 3 टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है, जैसे इंफॉर्मेशन है, लेकिन पता नहीं ऐसे तो यूनिट के हिसाब से ऐसा इतना डिफरेंस दिखता नहीं है। लेकिन वहाँ जब भी ऑन ऑफ होगा तो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसको, क्योंकि उसको 100% रन करना है। और यहाँ ये कंप्रेसर जो डीसी इन्वर्टर है, इसके अंदर में आपको एक जो सटन 30% में 40% में चल रहा है वहीं से फिर रन करना है।
इसका रीज़न है कि जो डीसी इन्वर्टर होता है, जो इन्वर्टर एसी होता है, वो धीरे धीरे आपको ठंड बढ़ाती है। उसके अंदर में रूम को एडजस्टमेंट करते हुए और अंडरस्टैंडिंग करते हुए आपका कंप्रेसर जो है वो अपनी हाई स्पीड में चलेगा और उसके अनुसार एक्ट करते रहता है, वेरिएबल रेफरेंस में काम करता है। मैं आपको एक पीसीबी और भी दिखा देता हूँ जो 5 स्टार का है, वो भी आप देख लीजिए। उसके अंदर ही उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट आप 3 स्टार की कॉस्ट आपको 5000 के आसपास में है, जैसा आप दिख रहा होगा। ये आउटडोर का 5000 और इंडोर का 4000, मोटा मोटी 8000 रुपये का 3 स्टार के अंदर हो गया आपको जो पीसीबी है। इसके अलावा जो आपको 5 स्टार की कंप्रेसर के अंदर में, आउटडोर के अंदर में जो लगा रहेगा वो थोड़ा अलग ही हटके है। ये गाइस आउटडोर का, ये 5 स्टार मशीन का है। 5 स्टार की मशीन का इसका रेट जो है थोड़ा महंगा है, 8000 के आसपास में है ये। तो ये थोड़ी महंगी हो गई, इसके अंदर में कंट्रोलिंग भी कैपेसिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी। ये टेक्निकल बात है, ये सब कुछ जान के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बट जस्ट मैं डिफरेंसेस के लिए आपको सामने पीसीबी रखा हूँ। अब ये पीसीबी ऐसी है कि अगर मान सो गाइज आपको मोटा मोटी पीसीबी मैंने दिखा दिया है। पीसीबी का अब चक्कर क्या है कि आप ऐसे कोई जगह लगा रहे हैं, आपको कंडीशन मैं क्लियरिटी करना चाहूँगा कहाँ पे आपको इन्वर्टर जाना चाहिए, कहाँ नॉन इन्वर्टर जाना चाहिए। वैसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पे आपको रूम का साइज 150-200 स्क्वायर फीट है। आप रूम का साइज आपको समझ में आ रहा है और ये लगता है कि ये 10 मिनट, आधे घंटा, 2 घंटे के बाद अपना मशीन जो है वो एक नॉर्मल मोड में चल जाएगा। तो वैसी जगह जहाँ पे कंप्रेसर को टाइम मिलेगा आराम करने का, वैसी जगह पे आपको डीसी इन्वर्टर जाना चाहिए। वहाँ जहाँ पे ओवर साइज है और वैसे लगता है कि यार रूम का टेम्परेचर टॉप फ्लोर में है और रूम भी साइज थोड़ा अनकंफर्ट है, कंटिन्यूस ठंड आपको ज़्यादा चाहिए, वैसे जगह नॉन इन्वर्टर जाना चाहिए। जहाँ पावर कंडीशन अच्छी नहीं है, जहाँ बहुत पावर फ्लक्चुएशन है, जहाँ पे थंडरिंग ज़्यादा होता है, वैसी जगह है, वैसे जगह पे आपको नॉन इन्वर्टर जाना चाहिए। इन्वर्टर नहीं जाना, बिकॉज कि आपको सामने दिख रहा खतरे की घंटी है ये। अगर आपका एक साथ में दोनों पीसीबी जाती है तो 10-12 हज़ार का चपत होता है। हालांकि कंपनियां 5 साल की वारंटी दे रही है, ये नॉन इन्वर्टर में आपको एक मोटा मोटी 1 साल की ही वारंटी मिलती है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत कम है, आपको दर्द बहुत कम होगा। जो नॉन इन्वर्टर है और इन्वर्टर में आपको ये प्राइस का अंतर है। हालांकि जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वर्टर की तरफ जाता है, बिकॉज कि इन्वर्टर जो है वो पावर इलेक्ट्रिक दोनों को बचा के रखता है और उसमें लोड नहीं पड़ने से आपको इलेक्ट्रिसिटी भी डैमेज कम होती है। लेकिन अगर ओवर फ्लक्चुएशन है तो आपको पीसीबी जलने का टेंशन होता है, पर आपको एसी का मज़ा नहीं आने वाला है, बिकॉज ऐसे भी एसी का मज़ा थोड़ा लग्जरी काइंड ऑफ है। उसके अंदर में अगर आप बहुत पावर कंजम्पशन के ऊपर में सोचेंगे पर आपका काम नहीं होने वाला है। सो गाइज बहुत फ्लक्चुएशन है, पावर का कंडीशन ठीक नहीं है, टॉप फ्लोर में है, आपको लगता है कि आपका कंप्रेसर बंद ही नहीं होने वाला है, उसको कंटिन्यूअस चलना पड़ेगा। तो वैसी जगह पे आपको डीसी इन्वर्टर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। वहाँ पे हो सकता है ठंड आपको जल्द ना कर पाए या कंप्रेसर ऑफ ही नहीं हो, तो आपको जो पावर कंजम्पशन। सो गाइज आप इस इतने वीडियो में तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर चुका हूँ मैं, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। आपको कहाँ पे डीसी इन्वर्टर परचेस करना चाहिए मैं वो क्लियरिटी करना चाहूँगा। पहले डीसी इन्वर्टर आपको अगर 5 स्टार और 3 स्टार, तो ये दोनों का सिलेक्शन आपको कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर 4-5 घंटा यूज़ करते हैं तो आपको मोटा मोटी 3 स्टार मशीन जाना चाहिए, बिकॉज बहुत पावर बचत नहीं कर पाएंगे। अगर 7 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा चलाते हैं, 12 घंटा चलाते हैं, ऐसा लगता है कंटिन्यूस आपकी एसी ऑन रहती है, तो आपको 5 स्टार डीसी इन्वर्टर जाना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कंडीशन है कि आपका जो रूम का साइज है वो आपका 1.5 टन है, तो 150 स्क्वायर फीट हो, मैक्सिमम 170-80 स्क्वायर फीट के अंदर में हो। 2 टन की मशीन लगा रहे हैं तो 2 टन का 200 से 300 के बीच का स्क्वायर फीट के अंदर का रूम का हो, और रूम सील हो, टॉप फ्लोर नहीं हो, उसकी रूम कम से कम कंप्रेसर को ऐसा पोजीशन आए कि वो अपनी स्पीड घटा पाए, सो दैट की पावर कंजम्पशन हो पाएगा। और वहाँ पे जहाँ पावर फ्लक्चुएशन ना हो बहुत ज़्यादा, वैसी जगह ना लगाएं जहाँ पे रेस्टोरेंट है या इंस्टीट्यूट है, जहाँ रेगुलर बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं या पेशेंट हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा मोमेंट हो जहाँ कंटिन्यूअस कंप्रेसर को काम करना पड़े, कंटिन्यूअस ठंड फेंकनी पड़े, वैसी जगह पे नहीं लगानी चाहिए। कंडीशन में आपको 5 स्टार भी डीसी इन्वर्टर जाना चाहिए। जहाँ अच्छी कंडीशन का पावर है वहाँ जरूर रिकमेंड करूँगा, लेकिन वैसी जगह है जहाँ पे आप मशीन को लगता है कि अनवांटेड चलते रहेगा, इंस्टीट्यूट है,
आपको होटल्स है वैसी जगह पे जहाँ कंटिन्यूस आपको फ्लो हो रहा है और आपको लगता है एक जैसा रूम खुला हुआ है, सनलाइट डायरेक्टली है, सो कंप्रेशर को ऑफ होने का या स्लो होने का टाइम नहीं मिलेगा। वैसा अनसाइज पे लगा रहा है आपका, लाइक 300 स्क्वायर फीट में 1.5 टन का एसी आप डाल दे रहे हैं, तो वहाँ नॉन इन्वर्टर ही केवल जाएंगे, एकदम रिकमेंडेड है। वहाँ पे आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको चीज़ें क्लियरिटी के सर हैं, वहाँ पे पावर कंजम्पशन आपको नहीं बचने वाला है, उसमें एडवांटेज भी आपको नहीं मिलने वाला है, उसके जगह पे आप बड़ा टेंशन ले लेंगे। ये पीसीबी जैसा आपको इस मेरे इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें की क्लियरिटी हो गई होगी, कहाँ पे आपको नॉन इन्वर्टर जाना है, इन्वर्टर जाना चाहिए। आई होप कि गाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, कहाँ इन्वर्टर जाना है, कहाँ नॉन इन्वर्टर जाना है, कौन सा एडवांटेज है, कौन सा नहीं है। आज के दिन का करंट प्रोडक्ट नॉन इन्वर्टर भी आपको इन्वर्टर से बेटर सेव करता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंजिंग हो गई है। मैं कंपेरिजन आपको करंट प्रोडक्ट से कर रहा हूँ, पुरानी प्रोडक्ट से नहीं कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आज का करंट प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, डाइकिन का, हिटाची का, वो जनरल की जो मशीनें आ रही हैं नॉन इन्वर्टर, वो काफ़ी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ ही आती है। बिकॉज कि आपको पता होगा जो सरकार ने पहले 3 स्टार नॉन इन्वर्टर बनती थी उसको बंद कर दी, और जो 5 स्टार पहले बनती थी नॉन इन्वर्टर में, वो मशीनें आज के दिन 3 स्टार का स्टिकर लग के आती है। सो काफ़ी अच्छी पावर कंजम्पशन हो गई उनकी। 1400, 1300, 1200 वाट की खाती है। 1.5 टन की मशीन काफ़ी कम खाती है। इनफैक्ट ओजन की मशीन 1900 वाट में 2.1 टन की मशीन आती है। सो काफ़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। आप आंख बंद करके नॉन इन्वर्टर भी जा सकते हैं। हालांकि इन्वर्टर में बहुत सुपर टेक्नोलॉजी आ गई है, जो आज के दिन में डीसी इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर जो मशीन आती है वो 1300, 1200, 1300 वाट की खाती है, तो काफ़ी कम पावर कंजम्पशन हो गई है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पावर कंडीशन, रूम कंडीशन, कितनी बड़ी जगह किसी जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।